मैं जहाँ पर सुबह की मॉर्निंग वॉकिंग करने आया हूँ। मैं आज सोच रहा था कि बहुत से काम लोगों ने किए हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हर तरह के, चाहे पंचायत लेवल हो या किसी प्रशासन से संबंधित हो, विधायक के संबंधित हो। इस बीमारी से लड़ने के लिए काफ़ी लोगों ने इसकी मदद की है। किसी भी तरफ से कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो कि इसकी मदद ना करे। चाहे इसके साथ हम मेडिकल का जुड़ा हो, मेडिकल स्टाफ, पुलिस का स्टाफ हो, या पानी से संबंधित, बिजली से संबंधित जितनी भी हमारी ज़रूरत है पूरी कर रहे हैं। वो लोग इतनी बीमारी के बीच में बाहर निकल रहे हैं और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कुछ दो शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि पार्टियां बहुत आई गई, लेकिन इस पार्टी का इस टाइम जो काम कार्य करने का ढंग है वो बहुत ही अच्छा है। चाहे आप किसी भी संस्था में चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, कुछ विरोधी तत्व तो होते हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें थोड़ी बहुत त्रुटि ना हो। त्रुटि होने के कारण उस त्रुटि का लोग बहुत ज़्यादा फायदा उठा लेते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं सोच रहा था इस बार हम जैसे पन्ना प्रमुख, फिर बूथ लेवल के एजेंट हैं या बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ संयोजक हैं, जो भी हैं, हम इस बार जो है वो इस जो भी हम कार्रवाइयाँ करेंगे, ऐसी कार्रवाइयाँ करेंगे जो कि जिससे पार्टी का जो बेस है और भी मजबूत हो। तो मैं एक प्लान लाया था कि इस बार हम इस जो हमारी मानसून आ रही हैं, बरसात हो गई है लगभग, अभी पेड़ लगने भी शुरू हो जाएंगे। और हमारी सबसे ज़्यादा इस बार समस्या क्या है कि हमारे हर जगह ऑक्सीजन की कमी है। तो मैं अपने लेवल पर, छोटा लेवल पर जो है एक अभियान शुरू कर रहा हूँ, जो कि मेरे नीचे काम करने वाले, जैसे हम एक बूथ अध्यक्ष के नीचे काम करते हैं, बीएलए संयोजक जो भी है, इसके बीच में, इसके आगे हम जुड़े हुए हैं 10-12 लड़के या कोई भी हमारे नागरिक जुड़े हुए हैं जो कि पन्ना प्रमुख का काम करते हैं। तो मैं इस बार सोचा है कि हम पन्ना प्रमुख और जो हमारा बूथ है हम पेड़ लगाएंगे। और मैं सभी पन्ना प्रमुख और हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो कि ज़्यादा तो मैं सभी को नहीं बता सकता, और करना चाहे तो करें, नहीं तो मैं अपने बूथ जो कि मैं कोटला से उप प्रधान हूँ, तो कोटला के बीच में जितने भी हमारे 3 बूथ हैं, इनको मैं पूरा जानकारी के साथ मैं बताने जा रहा हूँ कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बीच में हम बरसात के बीच में एक ऐसा पौधा लगाएंगे जो पन्ना प्रमुखों को मैं बता दूंगा। हम एक ऐसा पौधा लगाएंगे जिससे कि ऑक्सीजन पैदा हो, जैसे कि बड़ का पेड़, पिपल का पेड़, पॉपुलर, इस प्रकार के और भी ज़्यादा पेड़ हैं जो कि हम इस प्रकार से लगाएंगे जैसे कि हमारी पार्टी जैसे मजबूत होती जा रही है, उसी प्रकार से हमारे पास ऐसे पेड़, जिस प्रकार से पेड़ होंगे वैसे ही हमारे पन्ना प्रमुख होंगे। पन्ना प्रमुख भी की भी जड़ें इतनी गहराई में चली जाएं, जिस प्रकार से पेड़ की जमीन के बीच में गहराई जाती है, और बड़ का पेड़ और पिपल का पेड़ और इस प्रकार से ऑक्सीजन पैदा करने वाले जितने भी पेड़ हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो और विशाल होते जाते हैं। जैसे आपने बड़ का पेड़ देखा होगा, एक छोटा सा होता है और इतना विशाल हो जाता है। जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी हुई है, हमारी भारतीय जनता पार्टी कहाँ से शुरू हुई है? एक पेड़ से शुरू हुई है। जैसे कि पूरा पीछे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर 1-2 सीटें होती थी लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा में, और वो पेड़ अभी बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया है। तो मैं सोचता हूँ कि इस पार्टी को भी हम उनके साथ ही जोड़ दें कि वो पार्टी भी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही हमारे पेड़ होंगे। और जो भी लोग पेड़ लगाएंगे, ऐसी जगह पर लगाए जाए जहाँ पर दोबारा काटने की जरूरत ना पड़े।
अपने इलाके में इतना बड़ा पेड़ नहीं लगा पाते हैं, तो आप किसी भी जंगलात इलाके में कहीं भी लगा दो, किसी जंगल में लगा दो। पे ज़्यादातर रोड के किनारे अगर आप लगाते तो बहुत अच्छा है। उस जगह को चुनो कि जहाँ पर से किसी को पेड़ को उसको काटने की जरूरत ना पड़े और इतना विशाल हो जाए जिस प्रकार से हमारी पार्टी भी विशाल है। तो मैं अपने को तो अभी पास कर रहा हूँ और बाकियों को भी मैं बता रहा हूँ कि हम भी अपनी पार्टी की तरह हम अपने देश को भी समृद्ध करेंगे। और इस जो भयंकर जो आपको पता चल गया है कि भयंकर जो बीमारी चल रही है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो क्यों ना हम जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाते हैं उससे अच्छा है कि हम ऐसे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी उसका फायदा उठा सके। तो एक बात मैं दोबारा फिर पन्ना प्रमुख और अपने बूथ कोटला बेल्ट के जितने भी बूथ हैं उनके पन्ना प्रमुख से ये ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस बरसात में अभी जैसे ही वृक्ष रोपण का काम शुरू होता है अपना पेड़ लगाएं और अपने पेड़ के साथ ही बीजेपी का फ्लैग और अपना फोटो बना करके इसी व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करें। ये आज के लिए नहीं, बरसों के लिए आपका फोटो उस पेड़ के साथ रहेगा। जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टी भी बढ़ेगी और आपकी इंडिकेशन भी साथ साथ में चलेगी कि आप क्या काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। इससे आगे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। एक और भेजूंगा जो कि इसी से संबंधित है, उसमें हम चर्चा करेंगे जैसे विधवा हैं या कोई अनाथ बच्चे हैं, वाकई ही जिसको राशन नहीं मिल रहा है और उनको किसी चीज की जरूरत है, उनको भी तबके को हम अलग करेंगे, उसको भी हम अपने साथ जोड़ के रखेंगे ताकि समय आने पर हम उसकी मदद कर सकें। ऐसे छोटे मोटे समाचार जैसे कि आते हैं कि वो कोई लड़की या कोई भूख के कारण भूख के कारण उसका देहांत हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, जो छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कोई भी पूरा कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। तो ऐसी जानकारियां जो कि हमारे इसके बीच में पार्टी के तौर पर मैं सबसे ज़्यादा अहम निभाते हैं, जो कि सबसे छोटा अंग या छोटा नहीं बोल सकते, उनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है जो कि पन्ना प्रमुख हैं। और दूसरा मैं जब पार्टी की तरफ से ना निकल कर जब हम उप प्रधान की तरफ से आते हैं तो वार्ड मेंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उनका कर्तव्य है कि अपने वार्ड को देखें, ऐसे लोगों को चुनें और उनको आगे लाएं, ताकि बहुत है यहाँ पर बहुत लोग हैं मदद करने के लिए लेकिन उनको जानकारी भी तो हो कि कौन किस पानी में है, वो वाकई ही इस बिलो लेवल के बीच में गरीब है या नहीं है, उसके बारे में वो पहले जानकारी तो दो। हमारे कोटला बेल्ट में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है और बहुत लोग मदद करने वाले हैं। तो कृपया करके सबको शो करें कौन हमारा कैसा है, किस प्रकार का कौन है, किसको किस चीज की जरूरत है, आगे लाएं तो थी। जब आप हमारे पास लाओगे तो हम आगे जो हमारा सिस्टम है, चाहे हम विधायक की तरफ चले या पंचायत की तरफ चले या बीडीओ की तरफ चले, किसी भी तरफ हमारे पार्टी की तरफ से करें या हम पंचायत की तरफ से करें, तभी कर सकते हैं जब आप जानकारी देंगे। तो मेरा ये आज का जो था वीडियो ये आपके पेड़ लगाने का है, इसको ध्यान में रखें। कोटला बेल्ट के बीच में तो मैं खुद जा करके लगवा करके पन्ना प्रमुख के फोटो लेकर आऊंगा, अगर आप नहीं दोगे तो। नहीं तो इसी व्हाट्सएप के ऊपर आप पेड़ लगाएं, साथ में फोटो लगाएं और साथ में बीजेपी का फ्लैग लोगो लगाएं। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो मैं इसमें लगा दूंगा, लेकिन आपका फोटो और पेड़ ओरिजिनल होना चाहिए और हर समय 1 साल 2 साल कब भी जरूरत पड़े तो उस पेड़ को कैसे ग्रोथ कर रहा है उसी प्रकार से आपकी पार्टी भी ग्रोथ करेगी। जय माता दी, जय भारतीय जनता पार्टी, जय पंचायत कोटला। सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने कोटला बेल्ट को
जिसमें कोई मतलब नहीं है कि 1 बार 2 बार 3 बार से लेकर 7 बार, सभी वार्ड हमारे हैं। वो भी तरक्की होगी, सभी की बराबर होगी। और चाहे आप पार्टी की तरफ से चले, चाहे पंचायत की तरफ से चले, काम होना चाहिए और होगा। जय माता दी। और लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि किसी की अफवाहों में मत आए, कौन किसको क्या कर रहा है। हम पार्टी एक है, भारतीय जनता की पार्टी पे एक है। अभी इलेक्शन पार्टी जो सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ एक पार्टी रह गई है, भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। अपना एक कोटा संगठन एक जैसा हो जाएगा तो हमारे को बहुत खुशी है कि अगर आप संगठित हुए, किसी भी तरह से हुए, जिससे हमारे कोटला की हरियाली कायम की जाए। और जो स्वच्छता का अभियान है, कोटला की गलियों में बहुत गंदगी है। मैं अभी भी बहुत अप्रोच कर रहा हूँ कि कहाँ से आता है पैसा, कहाँ जाता है। ये मैं सफाई अभियान के ऊपर सबसे बड़ा हमारा नज़र है, एक ऑक्सीजन और सफाई अभियान। पहले आपका शरीर सही है तभी आपकी आगे तरक्की होगी। चाहे आपका इंडिविजुअल है, या आपका ग्रुप वाइज है, चाहे आप बूथ वाइज बोले, या फिर आप वार्ड वाइज बोले, सब आपके ऊपर है। आप उठ जाओ, काम करो और लोगों की बातों में मत आओ। लोग तो एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में होते हैं, मेरी बात उससे, उसकी बात उससे। किसी भी पार्टी बननी है तो एक ही बनो, भारतीय जनता पार्टी। और फिर आप पार्टी की भी किसी दूसरे दलों से हमारी लड़ाई नहीं है। हम अपनी ही पार्टी को इतना ऊपर उठाएंगे कि दूसरी पार्टियां तो नीचे रह जाएंगी। लोग बोलेंगे कि वाकई ये पार्टी जो है वो वाकई सबसे ऊपर है। जब काम करेंगे तभी तो होगा। जैसे आप देख ही रहे हैं कि आसपास कितने काम हो रहे हैं। हमारे विधायक जी भी बहुत जोर लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो गया कि बीच में बीमारी भी आ गई, इसको भी तो संभालना है। आप सोचो कि 75% पैसा तो इस बीमारी में लग रहा है, तो फिर हम ग्राउंड में भी लगाएंगे, आएगा वक्त, ये बीमारी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। और आपके बीच में भी खुशहाली। मैं भी आपसे भगवान से यही कृपा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी परिवार अच्छे रहें, उनके बीच में सोच अच्छी रहे, बदले की भावना खत्म हो और आपस में भाईचारा में रहें। यही इसके बात के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जय माता दी, जय भारतीय जनता पार्टी और सभी नागरिकों की जय। जो भी जिनकी सोच पॉजिटिव है वो बहुत अच्छा है। और अगर कोई है कोई आपके बीच में कि कोई आदमी गलत करता है, जब मैं ही कोई अगर बात गलत कर रहा हूँ, तो आप मुझे सुझाव दीजिए। जय माता दी, जय भारत।